आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 6.8। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या है? बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जो बनाते हैं, एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी और सी, इसका नाम दे देते हैं। और यहाँ पर जो ये कोण बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हम इसके अनुसार बना लिए। अब क्या करेंगे हम कि ये बी, देखिए बी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको बोला है समकोण त्रिभुज। ठीक है, यानी हमको दिया हुआ है क्या चीज़? दिया हुआ है, दिया है क्या चीज़? कि कोण बी जो है, यानी त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे रखिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? तो हमको क्या करा है? क्या सिद्ध करने के लिए कि कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग, यानी AC का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के यानी BC और क्या करा है? योग ना, यानी BC का स्क्वायर वर्ग यानी BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग बराबर होता है किसके? AC के बराबर होता है। यानी हमको सिद्ध करना है क्या चीज? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या चीज? कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग यानी क्या है? BC और क्या है? एक भुजा AB, यानी AB का स्क्वायर योग कह रहा है, तो यानी योग यानी जोड़ BC का वर्ग। ठीक है, ये दोनों भुजाओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं? एक रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना क्या करते हैं कि कोण यहाँ पर जो B समकोण है, यहाँ से हम क्या करते हैं? एक AC पर लंब डालते हैं, यानी B से AC भुजा पर क्या करते हैं? लंब डालते हैं, जिसका नाम देते हैं D। तो AC पर जो लंब डाले हैं वो कितना डिग्री का बनेगा? ये भी 90 डिग्री का, क्योंकि जिस पर हम लंब डालेंगे वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए हम रचना क्या किए? रचना हम किए कि BD जो है, BD ये लंब है किस पे? AC पर। ठीक है, रचना कर ले। तो यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पे दो त्रिभुज बना, एक ADB, ठीक है, छोटा वाला, एक बड़ा वाला त्रिभुज ABC। तो हम चलेंगे ADB और ABC से। ठीक है, उसके बाद फिर चलेंगे BDC से, और उसके बाद फिर बड़ा वाला त्रिभुज, यानी दोनों त्रिभुज से चलेंगे, क्योंकि हम प्रमेय 6.7 में हम ये चीज़ सिद्ध कर चुके हैं। तो प्रमेय 6.7 जो भी नहीं देखे जाकर के जरूर देखेंगे, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं त्रिभुज किससे? त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो देखिए ADB यानी ADB और ABC, छोटा त्रिभुज यानी ADB ये छोटा और ये ABC, दोनों में कंपेयर कीजिए, क्या चीज़ मिल रहा है? कोण B मिल रहा है, यानी कोण ADB भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है, यानी कोण A न है, कोण A बराबर किसके? कोण A के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में कोण आ रहा है, तो ये क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। क्या है? उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या है? कोण B जो है D के बराबर, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री, यानी कोण B जो है ये बराबर किसके? कोण D के, क्योंकि 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि जब दो कोण यहाँ पर हम बराबर दिखा देते, तीसरा कोण क्या होगा? वो भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से क्या कि त्रिभुज ADB जो होगा ना, ये समरूप होगा किसके? त्रिभुज ABC के, यानी त्रिभुज ADB ये समरूप होगा किसके? त्रिभुज ABC
सी के। जब त्रिभुज ये समरूप होगा, क्या होगा, समरूप, यानी ए डी भी समरूप होगा ए बी सी के, तो ये क्या होगा, यानी भुजा का क्या है, यहाँ पे क्या कहता है, भुजा वो के वर्गों के योग के बराबर है, तो भुजा हम लेंगे, भुजा के बारे में कह रहा था, यानी भुजा क्या है, छोटका त्रिभुज का, देखिए ए डी और ए बी, यानी ए डी बट्टा ए बी, यहाँ पे लिखे क्या चीज़, ए डी बट्टा ए बी बराबर है किसके, ये छोटा त्रिभुज है, बड़े वाले त्रिभुज के, यानी ए बी बट्टा ए सी के, यानी ए बी बट्टा ए सी की। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए टी को ए सी से, तो क्या होगा, ए टी गुने ए सी बराबर ए बी को ए बी से करेंगे, क्या होगा, ए बी स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए, अब ए डी बी से चले थे, अब क्या करें, बी डी सी से चलेंगे, ठीक है, बी डी सी तथा ए बी सी से, ठीक है। तो चलिए हम किससे, त्रिभुज ए क्या बी है ना, बी छोटा वाला त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, में, ठीक है। देखिए बी डी सी में, देखिए बी डी सी और ए बी सी दोनों में क्या मिल रहा है, कंपेयर कीजिए, सी, छोटा वाला त्रिभुज में भी सी और बड़ा वाला त्रिभुज में सी, यानी सी क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में सी कोण आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण सी बराबर किसके, कोण सी के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, ये कोण दोनों में आ रहा है। उसके बाद और क्या है, फिर वही कि कोण बी जो है डी के बराबर, कितना, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो यहाँ पे कोण बी जो है ये बराबर किसके, कोण डी के, क्योंकि ये 90 डिग्री। तो हम जानते हैं यहाँ पर दो कोण बराबर दिखा दिए, तो क्या होगा कि तीसरा कोण है बराबर भी हो जाएगा, यानी ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या कि त्रिभुज बी डी सी बराबर समरूप होगा, ठीक है, त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी की। जब ये त्रिभुज समरूप होगा, यानी बी डी सी समरूप है ए बी सी के, तो क्या होगा, छोटा वाला त्रिभुज के देखिए क्या होगा कि डी सी, छोटा वाला त्रिभुज डी सी बट्टा बी सी, भुजा की बात कर रहा था ना क्वेश्चन में, भुजा का, तो डी सी बट्टे बी सी ये बराबर किसका होगा, ये बराबर होगा बी सी बट्टे ए सी का, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या कि लिखेंगे डी सी बट्टे बी सी ये बराबर होगा किसके, बी सी बट्टे ए सी के। अब ये हम समझाए थे, यहाँ पर डी सी बट्टे बी सी ये बराबर होगा किसके, ये होगा बी सी बट्टे ए सी के, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डी सी को ए सी से, तो क्या होगा डी सी गुने ए सी बराबर बी सी को बी सी से करेंगे तो क्या होगा बी सी स्क्वायर, समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे, देखिए समीकरण फर्स्ट, देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या है, बाएं तरफ, बराबर के बाएं तरफ देखिए ए डी गुने ए सी, तो इसमें भी बाएं तरफ ही लिखेंगे, बाएं वाला को लिखेंगे, ठीक है। देखिए ए डी गुने ए सी, तो लिखेंगे ए डी गुने ए सी, जोड़, योग कर रहा था, योग जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे जोड़ेंगे समीकरण को, यहाँ करने, यहाँ तो ये होगा प्रोसेस। अब देखिए समीकरण क्या है, डी सी गुने ए सी, तो लिखेंगे डी सी गुने ए सी ये बराबर है किसके, देखिए इसके बाएं तरफ, दाएं तरफ क्या है ए बी स्क्वायर, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस क्या चीज़, बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों में, देखिए इसमें भी ए सी है और इसमें भी ए सी है, ठीक है, दोनों में है, तो क्या कर लेंगे, ए सी कॉमन कर लेंगे। जब ए सी कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ए डी
इसमें AD और इसमें प्लस DC, बराबर में क्या बचेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज़, देखिए AD प्लस DC, देखिए AD प्लस DC यानी AD और DC किसके बराबर है, पूरे AC के बराबर है। ठीक है, AD और DC किसके बराबर है, AC के, यानी AD प्लस DC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AC, यानी AC यहाँ पर गुना AC बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC को AC से गुना करें क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए हमको यही तो लाना था यहाँ पर, देखिए यही तो प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर आ गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड। ठीक है, यही हमको लाना था। ठीक है, तो ये थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI है। ठीक है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। और तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।